बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग कढ़ाई में। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंधी चिकन कढ़ाई। आपने इससे पहले चिकन कढ़ाई खाई होगी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनी हुई, लेकिन चिकन कढ़ाई यकीनन ये आपके जायके को और टेस्ट को बहुत ही रास आएगी और बहुत ही मुख्तलिफ़ तरीके से बनने वाली है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। फ्लेम को मैंने ऑन करके उस पर एक कढ़ाई रख ली है और 200 ग्राम ऑयल उसमें डाल दिया है। ऑयल जैसे ही गर्म होता है तो मैंने उसमें 500 ग्राम साफ़ की हुई धुली हुई चिकन शामिल कर ली है। अब हम चिकन को भूनेंगे और इसको अच्छी तरह से हमने भूनना है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा नमक शामिल कर लिया। मुसलसल भूनते रहना है जब तक इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता। अब इसका कलर ब्राउन होने लगा है तो यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें डालना है। तो यहाँ पर 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर लिया है और इसको मैं इसके साथ भूनूंगी। और चिकन कढ़ाई का ये तरीका बहुत ही यूनिक और बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छी तरह से ये बन जाती है कम ऑयल में। ऑयल भी हमें ज़्यादा शामिल नहीं किया। अब इसमें हमने धनिया और लाल मिर्च 1.5 चम्मच और 1/4 चम्मच हमने टर्मरिक डाली है। अब इसके साथ हमने सिर्फ फ्यू मिनट्स के लिए इसको भूनना है। तो अब इसमें हमने कटे हुए ये 750 ग्राम यानी 3 पाव के करीब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर को मैंने रफली चॉप किया था और हाफ लेमन जूस मैंने इसमें शामिल कर लिया है। तो अब इसको हम इसके साथ थोड़ा मिक्स करके और इसको कवर कर देंगे ताकि टमाटर का जो जायका है वो हमारे गोश्त के अंदर शामिल हो जाए और टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें 3 लौंग मैंने शामिल किए हैं और थोड़ा सा इसमें मैंने घर का कढ़ाई मसाला वो मैंने इसमें शामिल किया है। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। इसको मैंने कवर कर लिया है और इसको मैंने 5 से 7 मिनट छोड़ दिया। अब टमाटर ने अच्छा खासा पानी छोड़ा है और टमाटर हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसको मैंने मिक्स करना है अच्छी तरह से। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको मैंने दोबारा से कवर कर लिया है। कवर करने के बाद इसको मैंने तब तक छोड़ना है जब तक ये टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। अब 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं, टमाटर ने पानी बिल्कुल छोड़ दिया है। तो अब हमने यहाँ पर जो चिकन है उसको सेपरेट कर लेना है, निकाल लेना है किसी प्लेट में या बाउल में। बाकी मसाले को हमने मैश करना है। को मैश करते इसको बिल्कुल हमने क्रीमी टेक्सचर में चेंज करना है। तो इसमें मैंने अभी दूध डाला है। दूध 1/4 कप मेरे पास था फ्रीज़ किया हुआ, तो वो मैंने डाला है। आपके पास फ्रेश दूध हो तो आप वो डाल दें। दूध से इसका जायका है वो बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इसको मैंने दूध के साथ भुनाई करनी है इसकी मसाले की। अच्छी तरह मिक्स हो गया। नमक थोड़ा कम था तो मैंने नमक और इसमें शामिल कर दिया। अब इसको मैं भून रही हूँ। अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है।
ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी बन चुकी है, तो इसमें मैंने चिकन शामिल कर लिया है। चिकन को शामिल किया है और साथ में ही मैंने घर की मलाई जो थी वो मैंने इसमें करीब एक हाफ कप के मैंने इसमें शामिल की है। आप चाहें तो बाज़ार की क्रीम शामिल कर सकते हैं। ग्रेवी होती है वो बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी बन जाती है, और जो चिकन के अंदर इसका जायका है वो बहुत ही माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लगता है। इसकी मैंने अच्छी तरह से बुनाई की है क्रीम के साथ, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हमारी ये रेसिपी है वो तैयार हो गई है। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो मैंने इसके ऊपर जो धनिया है, सब्ज़ धनिया बहुत सारा, सब्ज़ मिर्चें और खुश्क मेथी उनको छिड़क दिया है, और साथ में मैंने काली मिर्च का पाउडर बना के वो इस पर गार्निश किया। आप यकीन करें, आप इस तरह से बना के खाएं और आप टेस्ट को, जो ये टेस्ट है उसी को याद रखेंगे और बाकी सब कढ़ाई भूल जाएंगे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। रेसिपी को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।